हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल सिलेक्शन 20.45 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को आज क्लॉक यानी कि घड़ी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, एकदम शानदार से पढ़ाएंगे। दोस्तों, हर चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, क्वेश्चन निकल रहा है। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक सही घड़ी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या कहता है। एक सही घड़ी मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। क्या कह रहा है? मिनट की सुई। पहले इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसी तरह से हम समझेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं इस तरह से। देखिए एक घड़ी बनाते हैं, ये घड़ी है, ठीक है, और इसमें हम पूरा बना लेते हैं। ये 6 होता है, ये 6 होता है, ये कितना 3 होता है, और इसी तरह से ये 3 होता है। ये कितना होता है आप कहेंगे? ये 1 होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, और ये 5 होता है, ये 7, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे ये 9 होता है, ये 10 होता है, और ये 11 होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे नहीं समझोगे तो फिर आगे चल के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये ब्रीथ है, क्या है? ब्रीथ है। तो ब्रीथ टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए 360 डिग्री होता है। अच्छा एक बात बताइए, मिनट की सुइया, यहाँ से ये मिनट की सुइया है। किसकी सुइया है? मिनट की सुइया। हम एक मिनट की सुइया बना लेते हैं। देखिए ये मिनट की सुइया है, ये मिनट की सुइया है। किसकी सुइया? मिनट की सुइया। मान लेते हैं कि ये मिनट की सुइया 12 पर है। मिनट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मिनट की सुइया की बात कर रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि 12 पे है। किस पे है? 12 पे। और 1 घंटा इसको तय करना है। कितना? 1 घंटा। तो देखिए 1 घंटा ये कैसे तय करेगा? तो यहाँ पे अभी 12 पे है, 1 घंटा तय करने के लिए इसको यहाँ से चलते 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 कहाँ पर वापस पहुँचना होगा? फिर से 12 पर पहुँचना होगा। जब फिर से 12 पर पहुँचेगा तब जा करके कितना तय करेगा? 1 घंटा तय करेगा। तो 1 घंटा तय करने के लिए कितना इसको चलना पड़ता है? तो आप कहेंगे मिनट की सुइया को 1 घंटा तय करने के लिए कितना चलता है? 1 घंटा तय करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 360 डिग्री चलना पड़ेगा। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, 1 घंटा, मिनट की सुइया की बात हो रही है, 1 घंटा बराबर हम कितना लिखे? 360 डिग्री। क्या हम 60 मिनट बराबर 360 डिग्री लिखेंगे तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम एक बात बताइए, 1 मिनट बराबर निकालते हैं। कितना? 1 मिनट बराबर। तो 1 मिनट बराबर निकालने का तरीका क्या होता है? इधर गुना में है तो उधर बराबर के ऊपर टी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भागा में हो जाएगा। इतना तो पहले से मालूम है, तो ठीक है, अच्छी बात है, मालूम है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कट करेंगे, जो भी कट करने होने वाला है उसको काट देंगे। 0 से 0 कट हो गया, उसके अंदर 6 से क्या बार में कटेगा? 36। आप कहेंगे 6 बार में। यानी कि हमको यहाँ से ये पता चला कि मिनट की सुइया जब 1 मिनट चलेगा तो कितना डिग्री तय करेगा? कितना डिग्री? तो आप कहेंगे 6 डिग्री तय करेगा। कितना डिग्री? 6 डिग्री तय करेगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझे कि मिनट की सुइया, किसकी सुइया? मिनट की सुइया अगर 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री तय करेगा, लेकिन 1 घंटा चलेगा मिनट की सुइया तो कितना डिग्री तय करेगा? तो आप कहेंगे 360 डिग्री तय करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या जाने कि 1 घंटा में कितना तय करेगा? 360 डिग्री। इसी तरह से अब सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, इसको मिटाते हैं यार, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए सवाल में कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए एक सही घड़ी मिनट की सुई 2 घंटे, किसकी बात कर रही है? मिनट की सुई की बात हो रहा है, मिनट की बात हो रहा है, मिनट की सुइया के। ठीक है,
सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, किसकी बात हुआ, मिनट की। तो देखिए हम जानते हैं 2 घंटा 20 मिनट दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 2 घंटा कितना है 20 मिनट है, 2 घंटा 20 मिनट। तो एक बात बताइए, घंटा में हम कितना से गुना करेंगे, मिनट की सुइया में घंटा में कितना से गुना करेंगे, आप कहेंगे 360 डिग्री से, कितना से 360 डिग्री से गुना करेंगे। ठीक है, गुना कर दिए। आप ध्यान से देखिएगा 60 डिग्री से। अब इसमें मिनट की सुइया में हम कितना से गुना करेंगे, देखिए ये घंटा है और ये क्या है मिनट है, क्या है मिनट है। अब मिनट में कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे मिनट में कितना से 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुनी कितना 6 लिखेंगे। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तब गुना करेंगे 2 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, 2 से 6 में करेंगे तब 12 होगा और 12 के 2 लिखेंगे हासिल 1। उसके बाद में 3 से हम कितना 2 में करेंगे तो 6 होगा, इसमें का हासिल कितना 7 हो जाएगा, यानी कि कितना आया 720। और इसमें करेंगे तो 0 के 0 और 6 से 2 में करेंगे तो कितना 12, यानी कि 120 आया। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, यानी कि 720 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा टोटल 840 डिग्री। कितना होगा 840 डिग्री। तो देखेंगे 840 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ये 840 डिग्री हमको सॉल्व करके आया, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो हम ऑप्शन देखेंगे 840 डिग्री किस में है, तो आप कहेंगे 840 डिग्री पहला है ऑप्शन में है। कितने में है, पहला ऑप्शन में। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक सही घड़ी की मिनट की सुई, देखिए ध्यान से, एक सही घड़ी मिनट की सुई, मिनट की सुई देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सही घड़ी, कौन सा एक सही घड़ी, फिर से बात हो रहा है किसका मिनट का, यहाँ पर घंटा की बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है मिनट की बात हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखेंगे मिनट की बात हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे मिनट की सुई 1 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट की अवधि, 1 घंटे 45 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, फिर से मिनट की बात हो रहा है, हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, देखेंगे कि मिनट की बात कर रहा है या घंटा की बात कर रहा है। ठीक है, पॉइंट को हम पकड़ेंगे। देखिए पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से समझाना है इसलिए हम पूरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनट की सुई की बात हुआ, तो हम फिर से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको पहले से मालूम है कि कितना हो रहा है 1:45 हो रहा है, 1 कितना हो रहा है 45 मिनट। तो हम जानते हैं कि घंटा में कितना से गुना करते हैं, घंटा में कितना से गुना करते हैं, तो आप कहेंगे घंटा में गुना करते हैं 360 डिग्री से। कितना से करते हैं 360 डिग्री से, तो इसमें कर देंगे 360 डिग्री से गुना। ठीक है, यहाँ पर करेंगे कितना से 360 डिग्री से गुना कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 360 डिग्री से गुना करेंगे। इसमें 45 में कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 45 में करेंगे कितना से, तो 6 डिग्री से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 डिग्री से। अब देखिए अब गुना कर लेते हैं, तो 36 360 में हम कितना से 1 से करेंगे तो 360 ही होगा। ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद में हम 45 में 6 से करते हैं, तो ठीक है कर लेते हैं। 6 पंचे 30 के कितना होगा 0, हासिल कितना होगा 3 होगा। उसके बाद में 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे। आप देखिए इसको गुना किए थे इतना आया और इसको गुना किए थे इतना आया, आप दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो आप कहेंगे जोड़ने के बाद आएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 13 होगा, 13 के 3 हासिल 1। इसी तरह से हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना आया हमारा 730 आया। कितना आया, सॉरी 7 नहीं होगा, 3 2 5 1 6 होगा। कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 6 आएगा। कितना 6 आएगा, तो 630 आया। देखेंगे 630 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 630 ऑप्शन बी में है। तो इसी तरह से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह से दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक सही घड़ी की मिनट की सुई, किसकी सुई, फिर से बात हो रहा है मिनट की सुई।
ठीक है, किसकी बात हो रहा है? मिनट की सुई। देखिए कई सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए मिनट की सुई की बात हो रहा है, कितना बज के कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 3:10। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? 3:10। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 3:10। ठीक है, 3:10। अब देखिए घंटा वाला में, ये घंटा वाला है ना, घंटा में हम कितना से गुना करते हैं? तो आप कहेंगे घंटा में हम गुना करते हैं कितना से? तो देखिए घंटा में गुना करते हैं हम 360 डिग्री से। कितना से? 360 डिग्री से गुना करते हैं। ठीक है, 360 डिग्री से, 360 डिग्री से गुना करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम मिनट में कितना से गुना करते हैं? तो आप कहेंगे मिनट में करते हैं 6 डिग्री से गुना। ठीक है, मिनट में 6 डिग्री से। अब इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे 0 के 0 हो जाएगा, यानी कि 3 में 0 से करेंगे तो 0 होगा। इसी तरह से 3 में 6 से करेंगे तो 3 6 18, 18 के 8 हासिल 1 होगा। उसके बाद में हम 3 में 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि ये इसमें गुना किए तो 1080 आया। और इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे 10 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 0 के 0, उसके बाद में 8, अच्छा 14, तो 14 की कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। हासिल कितना? 1 हो जाएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कितना आया? 1140। हमारा आंसर कितना आया? 1140। देखेंगे 1140 कौन सा ऑप्शन में है? आप कहेंगे ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक सही घड़ी। क्या है? एक सही घड़ी। फिर से देखेंगे मिनट की बात कर रहा है या घंटा की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें बात कर रहा है किसका? मिनट की बात कर रहा है। देखिए एक सही घड़ी कि मिनट की सुइया, किसकी सुइया? मिनट की सुइया। फिर से बात कर रहे हैं मिनट की सुइया। कितना है? 5:30 हो रहा है। 5:30। हम पहले ही बताए हैं। क्या करते हैं हम? देखिए यहाँ पे लिख देंगे 5:30। लिख दिए 5:30। अब बताए थे, क्या बताए थे? कि घंटा में हम कितना से गुना करेंगे? तो आप कहेंगे हमको मालूम है घंटा में कितना से गुना करना है? 360 से। तो कर देते हैं ना 360 से। देखिए यहाँ पे कितना करेंगे? 360 डिग्री से गुना कर देंगे। ठीक है, 360 डिग्री से गुना कर दिए। अब देखिए 360 डिग्री से गुना इसमें किए, अब मिनट वाला में कितना से गुना करेंगे? तो आप कहेंगे 6 डिग्री से गुना करेंगे। ठीक है, कर देते हैं 6 डिग्री से। देखिए 6 डिग्री से यहाँ पर गुना कर देते हैं। कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम क्या कर देंगे? गुना करेंगे। देखिए 5 में 0 से करेंगे 0 होगा। 5 में 6 से करेंगे 5 6 30, 30 के कितना हो जाएगा? 0 होगा। हासिल कितना? 3 हो जाएगा। 5 में 3 से करेंगे 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसमें इससे गुना किए थे कितना आया? 1800 आया। कितना आया? 1800। हम इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 0 में 0 से ये 0 हो जाएगा, यानी कि 6 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद में 6 में 3 से करेंगे तो कितना? 18 हो जाएगा, यानी कि 180 आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 1800 और 180 कितना होगा? तो आप कहेंगे 1980 होगा। अब देख लेंगे हमारा आंसर कितना आया? 1980। देख लेते हैं ना 1980 किस में है? तो आप कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 1980। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सही घड़ी मिनट की, देखिए फिर से बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मिनट की। मिनट की सुइया 4 घंटे 40 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर से मिनट की बात किया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे, यानी कि 4:40 लिख देंगे। ठीक है, 4:40 लिख दिए। अब देखिए मिनट में घंटा वाला में कितना से गुना करना है? तो आप कहेंगे घंटा वाला में गुना करना है कितना से? 360 डिग्री से। तो कर देंगे यहाँ पर 360 डिग्री से गुना।
मिनट वाला में कितना से करना है, तो आप कहेंगे 6 डिग्री से करना है, तो कर देते हैं ना 6 डिग्री से। देखिए अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 में हम 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, 4 में 6 से करेंगे तो 4 छक 24 के 4 होगा, हासिल कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। उसके बाद में 4 में हम 3 से करेंगे तो 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि कितना, इसको हम गुना किए थे कितना आया, 1440 आया। इसी तरह से हम अब इससे गुना करते हैं, यानी कि 40 में 6 से गुना करते हैं। देखिए 0 के 0 हो जाएगा, उसके बाद में 6 में 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 24 हो जाएगा। तो कितना आया, आप कहेंगे कि मिनट वाला को गुना किए तो इतना आया 240 और इसको गुना किए तो कितना आया 1440 आया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 लिख दिए। उसके बाद में हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। इतना भी नहीं मालूम है आपको क्या, अब देखिए कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको हम इससे गुना करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, 6 हो गया। अब उसके बाद में ये 1 पहले बच गया तो क्या होगा, 1 की 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आया 1680 आया। देखेंगे हमारा बना के 1680 ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझ में आ रहा ना, 5 क्वेश्चन एक ही टाइप का, ये था पहला टाइप का 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टाइप देखिए, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन आया, बताए थे। अब आप लोग यहाँ पर फिर से समझने की जरूरत है, ध्यान से देखिए। अभी हम आप लोगों को बताए थे थोड़ी देर पहले, देखिए ध्यान से क्या बताए थे, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक घड़ी है। ठीक है, इस तरह से हम फटाफट बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है और ये आप दूसरा कलर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये तो 12 होता है, हमको मालूम है 12 होता है। ये 1 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, ये 6 7 8 9 10 11, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए एक दूसरा टाइप में क्या, एक घड़ी सुबह में 6 बजे सही समय दिखा रही है। अच्छी बात है, सही समय दिखा रही है। उसके बाद में यदि घड़ी दोपहर के समय में 11:30 दिखाएगी तो घंटे की सुई कितनी होगी। अब देखिए पहले बात किसका कर रहा था, मिनट की सुइया का, लेकिन अब किसका बात कर रहा है, तो आप कहेंगे अब बात कर रहा है घंटा की सुइया का। तो अब हम लोगों को घंटा की सुई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए घंटा की सुई को अगर बारीकी से हम समझ लेते हैं तो ये टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा आप लोगों से। देखिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए आप देखिए ये घंटा की सुई हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई घंटा की सुई है, कहाँ है, हम उस समय तो 12 पे बनाते हैं, अभी भी 12 पे बना देते हैं। ठीक है, आप देखिए ये है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम बनाए हैं, ये घंटा की सुई है। किसकी सुई है, घंटा की सुई है। अब आगे देखते हैं, एक बात बताइए कि 1 घंटा इसको चलने के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे आपको इतना भी नहीं मालूम है। अरे मालूम है, लेकिन आप देखिए 12 से कहाँ जाना पड़ेगा, 1 पर जाना पड़ेगा। घंटा की सुइया, किसकी सुइया, घंटा की सुइया। देखिए यहाँ पर लिखते हैं घंटा की सुइया अगर 12 से 1 पर जाएगा तो क्या पूछ जाएगा, 1 घंटा पूछ जाएगा। आप कहेंगे हाँ 1 घंटा पूछ जाएगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि ये 1 मिनट 6 डिग्री होता है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6। तो देखिए 6 पंचे 30, यानी कि 1 घंटे के बीच में मिनट की सुइया कितना होता है, 6 डिग्री का होता है। अब 5 होता है, यानी कि 6 पंचे कितना, 30 हो गया। यानी कि इससे हमको ये पता चला कि जब घंटा की सुइया, किसकी सुइया, घंटा की सुइया कितना चलेगा, 1 घंटा चलेगा तो 30 डिग्री तय करेगा। कितना, 30 डिग्री। यानी कि घंटा की सुइया 1 घंटा चलेगा तो 30 डिग्री तय करेगा। तो एक मिनट का निकाल लेते हैं। देखिए हम ऐसे लिखे 60 मिनट बराबर
30 डिग्री लिखे तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बात का दोनों का मतलब बराबर है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हमको 1 मिनट बराबर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 1 मिनट बराबर निकालेंगे तो आपको मालूम है पहले से कि इधर गुना में है, अब बराबर के ओ पट्टी जाएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30, अब बट्टे में कितना, तो 60 आएगा। ठीक है, 60 को पट्टी भेजे तो 60 ही आएगा ना, आप कहेंगे हाँ 60 ही आएगा। ठीक है, अब काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, अब 3 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 आएगा, यानी कि कितना, ऊपर में हम कहेंगे 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे आधा डिग्री। अब देखिए इसका मतलब आधा डिग्री होता है, या तो आधा डिग्री आप ऐसे लिखिए और नहीं तो 0.5 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आधा डिग्री ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हम अभी यहाँ से क्या जाने, तो आप कहेंगे हम लोग अभी यहाँ से ये समझे हैं कि घंटा की सुइया 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री चलेगा। लेकिन घंटा की सुइया ही 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में चलेगा कितना, आधा डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बता दिए कि ये इस तरह से होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए ये हम लोग समझ गए, समझे क्या कि घंटा की सुइया 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटा में चलेगा 30 डिग्री, हम 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आधा डिग्री। अब देखिए सॉल्व करते हैं, कितना है, 6 बज के, सुबह में 6 बजे शुरू किया जाता है। सुबह में कितने बजे शुरू किया जाता है, 6 बजे। लेकिन अब दोपहर में 11 बज के कितना हो गया, 30 मिनट, तो 6 बजे से 6 बजे चालू किया गया, यहाँ पर देखिए 6 बजे चालू किया गया और ख़त्म कब किया गया, तो आप कहेंगे 11:30 पर। ठीक है, देखिए 11:30 पर, यहाँ पे लिख लेते हैं 11:30 पर ख़त्म किया गया। अब ध्यान से देखिए 6 बजे चालू किया, 11:30 पर ख़त्म हुआ, इसका मतलब क्या, गैपिंग कितना समय का, देखिए 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा और 10 से 11 होगा। ठीक है, और तब 11:30 होगा, तो कै घंटा पूर गया, तो आप कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा पूरा, यानी कि 5 घंटा और यहाँ पे 11:30 बेगारी, अब 30 मिनट इधर बचा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 घंटा कितना होगा, 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया ना कि 6 से 11:30 के बीच में गए हैं, समझ बात, तो इसके बीच में गैपिंग कितना है, आप कहेंगे 5 घंटा है और यहाँ पर 30 मिनट है, यानी कि 5.5 घंटा है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि इस तरह से 5:30 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब हम आप लोगों को बताते कि बताइए कि घंटा में, ये घंटा की सुइया है, ये घंटा की बात हो रहा है, बताया था टाइप दूसरा है। देखिए अब घंटा की सुइया में क्या 1 घंटा में कितना चलेगा, 30 डिग्री, तो घंटा वाला में कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे घंटा वाला में गुना करेंगे कितना से, तो देखिए करेंगे 30 डिग्री से, घंटा वाला में कितना से करेंगे, 30 डिग्री से करेंगे। ठीक है, कर देते हैं। उसके बाद में मिनट वाला में कितना से करेंगे, मालूम है कि ये घंटा की सुइया और ये मिनट की सुइया है। ठीक है, तो मिनट वाला में कितना से करेंगे, तो हम निकाले ना आधा डिग्री, देखिए आधा डिग्री से करेंगे, तो आधा डिग्री से इसमें करेंगे गुना। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, गुना करते हैं कोई भी चीज में, यहाँ पर समझिए, इस बात को यहाँ पर समझिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए 30 गुणे 1/2, तो इसका मतलब ये इससे कटेगा ना, इसका आधा होगा ना, यानी कि 15 होगा, क्या होगा, 15 होगा। तो इसका 30 का आधा डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, तो 5 में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हुआ। अब हम इसको गुना किए तो कितना आया, आप कहेंगे 15 तो आया है, ठीक है 15 आया है, अच्छी बात है।
अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 165 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 165 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 165 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है 165 डिग्री, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी में क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये टाइप दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, लिखते चलिएगा। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए फिर से किसका बात कर रहा है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दिखाती है। अच्छी बात है, सही समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर मतलब दोपहर में 1:20 बजे मतलब 20 बजे दिखाएगी, तब घंटे की सुइया, देखिए ध्यान से, किसकी पॉइंट को पकड़िए, किसकी बात कर रहा है, घंटे की सुइया कितने डिग्री घूम चुकी होगी। ठीक है, किसका बात किया है, तो आप कहेंगे घंटा को तो बात किया है। बड़ी आसान है, सॉल्व कर जाते हैं। देखिए आपको तो पहले से मालूम है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो आप कहेंगे सॉल्व करने का एक तरीका है जो अभी अभी आप बताए हैं। ठीक है, तो आप उसी तरह से सॉल्व कीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि हमसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, हम 8 से कहां तक के चलेंगे, तो आप कहेंगे 8 से ज्यादा दूर तो नहीं जाना है, तो कहां तक के जाना है, तो आप कहेंगे कि 1:20 तक के जाना है, यानी कि 1:20 तक के जाना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए 8 से जाते हैं, 8 के बाद 9 होता है, तब 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, तब 1 बजेगा। ठीक है, और उधर 20 मिनट बचा हुआ है। अब इसको गिनती कर लेते हैं कितना घंटा हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ, 5 घंटा। अब देखिए 20 मिनट इधर बचा हुआ था, यानी कि 5 घंटा कितना हुआ, 20 मिनट हुआ। ठीक है, यहां से हम लोगों को पता चला कि 5 घंटा 20 मिनट का दूरी तय करता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से कि 5:20। कितना लिखेंगे, 5:20 लिख लिए। अब देखिए 5 घंटा वाला में हम कितना से गुना करते हैं, तो आप कहेंगे थोड़ी देर पहले आप बताए थे कि घंटा वाला में हम कितना से गुना करते हैं, तो 30 डिग्री से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि घंटा वाला सुइया है। ठीक है, अब देखिए, अब मिनट में हम कितना से गुना करते हैं, तो आप कहेंगे 6 डिग्री से करते हैं। देखिए तो कर लेते हैं ना, 30 में हम 5 से करेंगे तो आप कहेंगे क्या होगा, 150 होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर लिए, तो देखिए 0 भूल जाएंगे और 5 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आया। अब 15 उसके अंदर 0 याद कर लेंगे, कितना आया, 150 आया। अब देखिए इसी तरह से 0 भूल जाएंगे, 6 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, 12 आया। ठीक है, अब फिर 0 याद कर लेंगे, यानी कि 120 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तभी तो आंसर आएगा ना, तभी तो पता चलेगा। तो 150 डिग्री और क्या 120 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 को 0 हो जाएगा, और उसके अंदर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, तो 270 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 270 डिग्री। क्या ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर गलत कुछ नहीं ना हुआ है, ऑप्शन में नहीं है। देखिए 8 से हम कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे 8 के बाद 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, तब 1 होता है, यानी कि 3 और 2 5 घंटा हुआ, यानी कि 5 बज के क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक के तो सही है, यानी कि 5:20 लिखे। तो इसमें गुना किए तो 150 आया, और इसमें क्या किए, गुना किए तो 6 दूना 12 यानी कि 120 आया। सॉरी, यहाँ पे अरे आपको कमेंट करके बताना चाहिए ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आधा डिग्री से गुना करना है ना। देखिए आधा डिग्री से गुना करना है, माफ कीजिएगा। ठीक है, देखिए आधा डिग्री से गुना करना था, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, आधा डिग्री से गुना करना था, यानी कि इसका आधा करना था। तो हम 20 का आधा
अब इसको जोड़ेंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, जोड़ेंगे 150 और 10 कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था। अब देखिए, हमको लगा मिनट की सुइया है, लेकिन यहाँ पे घंटा की सुइया की बात हो रहा है। अब कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? तो आप कहेंगे कि एक घड़ी सुबह 7 बजे से चल रही है। अच्छी बात है, चल रही है। सुबह कब से चल रही है? 7 बजे से चल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुबह 7 बजे से चल रही है एक घड़ी, और उसके बाद में देखते हैं सुबह 7 बजे से, और यदि समय 10:45 कितना? 10:45 बजे हो जाए तो घंटे की सुइया, देखिए पॉइंट को पकड़िए, किसकी सुइया? आप कहेंगे घंटे की सुइया। घंटे की सुइया कितनी डिग्री घूम चुकी होगी? ठीक है, देख लेते हैं। यानी कि 7:15 से कहां तक चल रहा है? तो आप कहेंगे 10:45 तक के। हाँ, 10:45 तक के। तो यहाँ देखिए, चला देंगे इसको। 10 बज के कहाँ चलाना है? 10:45 तक के। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10:45 तक के चलाना है। यहाँ पर लिखेंगे 10:45। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 7:15 था, तो यहाँ पे 7:15 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको चलाते हैं। एक बात बताइए, हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको कितना मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं। कितना मानेंगे? 8 बज रहा है, यानी कि 45 मिनट क्या बढ़ा के मानते हैं, और नहीं तो इसको कितना मान लेते हैं? तो आप कहेंगे, मान लीजिए इसको कितना, कि 7 मान लेते हैं। तो 7 से 8 तक के जाएगा। ठीक है, और नहीं तो देख लीजिए 8 तक के जाएगा। उसके बाद में 8 से 9 तक के जाएगा, 9 से 10 तक के जाएगा। अब 10 से क्या जाएगा? तो आप कहेंगे 10:45 तक के जाना था। अच्छा, 10:45 तक के कितना घंटा आया? तो आप कहेंगे 1, 2 और 3 घंटा आया। लेकिन 15 घंटा 45 मिनट क्या हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे ना, 45 मिनट एक्स्ट्रा। तो क्या हो जाएगा? यही 45 मिनट तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे ये नहीं आया समझ में, तो देखिए समझते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझते हैं। 7 बज के क्या होगा? 7:15। ठीक है, 7:15। कहाँ तक के जाना है? तो आप कहेंगे 10:45 तक के जाना है, यहीं तक के जाना है ना। अब देखिए, ध्यान से समझते हैं। देखिए, 7:15 से हमको 8 कहाँ? 8 बजे तक के जाना होगा। तक के कैसे जाना होगा? तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पर 8:15 लिखेंगे, तब 1 घंटा पूरेगा, है ना। अब 8:15 से 9:15 तक के हम पहुँचेंगे तो क्या होगा? 1 घंटा पूरेगा। अब 10:15 तक के पहुँचेंगे तो क्या होगा? 10:15 तक के, तो क्या होगा? 10:15 तक के पहुँचे हम। अब देखिए, हमको जाना था 45 मिनट तक के। तो पहले देखिए, 7 बजे से 7:15 से 8:15 तक के जाएंगे तो 1 घंटा। आप कहेंगे हाँ 1 घंटा होगा। उसके बाद में 8:15 से 9:15 तक के जाएंगे तो फिर 1 घंटा होगा। आप कहेंगे हाँ 1 घंटा होगा। 9:15 से 10:15 तक के जाएंगे तो फिर 1 घंटा होगा। आप कहेंगे हाँ 1 घंटा होगा। और 10:45 तक के जाना था, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? आप कहेंगे 30 मिनट ऐड कीजिएगा, तो क्या पूछ जाएगा? 30 मिनट ऐड कीजिएगा, तो टोटल हम 7:15 से कहाँ तक के पहुँच गए? तो आप कहेंगे 10:45 तक के पहुँच गए। तो अब देखिए, घंटा कितना आया है? आप कहेंगे 1, 2, 3, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट चला। तो अब इसको मिटा करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट आया है। कितना आया है? 3 घंटा 30 मिनट। अब देखिए, 3 घंटा 30 मिनट आया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। घंटा की सुइया था, यहाँ पर लिख देंगे 3 घंटा कितना? 30 मिनट। हम लोग घंटा में कितना से गुना करते हैं? तो आप कहेंगे घंटा में गुना करते हैं कितना से? 30 से तो गुना करते हैं, तो कर देते हैं गुना। अब देखिए, मिनट में कितना से करते हैं? तो आप कहेंगे मिनट में करते हैं कितना से? तो आधा डिग्री से करते हैं। कितना से करते हैं? आधा डिग्री से। तो आधा डिग्री से कर दिए। देखिए, आधा डिग्री से इसमें गुना कर देते हैं, कर दिए। अब देखिए, अब इसको गुना कर लेते हैं। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 90। यानी कि इसको 0 भूल जाएंगे, यानी कि चाहे मान लीजिए 0 में 3 से हम 0 में करेंगे तो 0 होगा।
3 में 3 से करेंगे तो 9 होगा, यानी कि 90 हो गया। अब 30 के पहाड़ा चाहे हम 2 के इसको आधा करना था, है ना, यानी कि आधा डिग्री से गुना करना था, तो गुना करेंगे, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 तो होगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जोड़िएगा तो ज़्यादा थोड़ी होगा, 105 तो होगा। अब देख लेते हैं, 90 और 15 को जोड़े तो 105 आया। अब 105 कौन सा ऑप्शन में, आप कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और सी में है, यानी कि हम कौन सा मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन बनाना आ जाए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 5:40 बजे सही समय दिखाती है, ठीक है, उसके बाद में जब समय 9:40 बजे होगा तब घंटे की सुइया, देखिए फिर से किसकी बात कर रहा है, घंटे की सुइया की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, घंटे की सुई की बात कर रहा है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, घंटे की सुइया की बात कर रहा है, उसी तरह से बनेगा, यानी कि 5:40 से हमको कहाँ तक के जाना है, तो आप कहिएगा 9 कहाँ तक के, 9:40 तक के जाना है। ये तो बड़ी आसान है, आप देखिए, यानी कि 9:40 तक के जाना है, यहाँ पर लिख देंगे 9 बज के कितना तक के, 40 मिनट तक के। अब देखिए 9:40 से 5:40 से हम 6:40 तक के जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा होगा। 6:40 से 7:40 तक के जाएंगे तो क्या होगा, 2 घंटा होगा। उसके बाद में हम 7:40 से 8:40 तक के जाएंगे तो क्या होगा, 3 घंटा होगा। उसके बाद में हम 8:40 से 9:40 तक के जाएंगे, 9:40 तक के जाएंगे तो क्या होगा, टोटल 4 घंटा होगा। कितना होगा, 4 घंटा होगा। अब देखिए ध्यान से, यानी कि 5:40 से 1 घंटा, उसके अंदर 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, यानी कि 1 2 3 4 घंटा, टोटल 4 घंटा हुआ। तो बहुत आसान है ये, सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सिर्फ घंटा में ही तो गुना करना है, मिनट में तो गुना नहीं करना। तो कितना से गुना करेंगे घंटा में, तो आप कहेंगे कि घंटा में गुना करेंगे 30 डिग्री से। कितना से करेंगे, 30 डिग्री से गुना करेंगे। देखिए 30 डिग्री से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बता दें कि 0 को भूल जाएंगे, तो 0 को भूल गए थे। अब 4 3 12 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखेंगे 120 डिग्री हमारा आंसर आया। 120 डिग्री में कौन सा ऑप्शन में था, आप कहेंगे 120 डिग्री है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 मिनट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा टाइप 3 आ गया। क्या आया, टाइप 3। अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, देखिए ध्यान से, कहता है टाइप 3 में कह रहा है कि एक सही, देखिए एक सही घड़ी में 2:40 होता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच, अब हम मेरा ना तो मिनट वाला है और ना ही घंटा वाला है। अब यहाँ पे टाइप पहला खत्म हुआ, टाइप दूसरा खत्म हुआ, अब टाइप तीसरा बात हो रहा है और तीसरा टाइप में है कि ना तो घंटा की बात हो रहा है और ना ही मिनट की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, तो आप कहेंगे इसमें बात हो रहा है बीच की, यानी कि घंटा, कौन सा घंटा और मिनट। अब बीच का कौन पूछता है, इन दोनों के बीच वाला कौन पूछता है, क्या पूछ रहा है, बीच वाला। बीच वाला कौन क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। आप देखिए फार्मूला आप लोग बस अब ये याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड फार्मूला तो होता नहीं है। देखिए ध्यान से देख लेते हैं, ज्यादा हार्ड फार्मूला नहीं होता है। देखिए आप टाइप तीसरा है, देखिए फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि फार्मूला होता है 30H माइनस 11/2 और यहाँ पे मिनट होता है क्या, यानी कि m होता है। ठीक है, देखिए ये घंटा है और ये मिनट है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, जब भी बीच वाला सवाल आए, यानी कि घंटा और मिनट के बीच वाला सवाल है, बीच वाला सवाल निकालने, जब बीच की बात करें, बार बार बीच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सवाल में बीच की बात है, बाकी कोई चीज की बात नहीं है। जब भी बीच की बात है तो यहाँ पे ये फार्मूला पे हम क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो आप कहेंगे कि सॉल्व करके बताइए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर की ओर देखिए 2:40 हो रहा है ना, 2:40, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए ऊपर कर लेते हैं इसको, 1 मिनट ऊपर करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। फार्मूला था मेरा, देखिए कितना था, आप कहेंगे 2:40 था। देखिए फार्मूला हम क्या लिखे थे, आप कहेंगे फार्मूला लिखे थे हम क्या, देखिए 30H यानी कि आवर, ठीक है, उसके अंदर -11/2 और क्या लिखे थे, मिनट। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं, कितना हो रहा है, 2:40। तो 2:40 हो रहा है, यानी कि ये हो गया किसका, तो आप कहेंगे ये हो गया h का मान, किसका हो गया, 2 हो गया h का मान, और ये 40 क्या हो गया, तो आप कहेंगे 40 हो गया m का मान हो गया। ठीक है, तो h के जगह पर h का मान रखेंगे और m के जगह पर क्या, m का मान रखेंगे। तो देखिए आइए रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 30 के 30, पहले 30 है तो 30 से लिखेंगे ना जी। अब देखिए गुना लिखेंगे, ठीक है, और h के जगह पर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2:40 हो रहा है, और माइनस है तो माइनस। अब 11/2 है तो 11/2 ही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है, सेम टू सेम। अब देखिए m है, यानी कि m का मान कितना है, आप कहेंगे 40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, लिख दिए। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, इसको जो कटने वाला काट देंगे, तो यहाँ पर कट रहा है क्या बार में, 20 बार में, यानी कि 2 का पहाड़ा कै बार में आता है, तो आप कहेंगे 20 बार में। अब देखिए इसको जो सॉल्व करना है सॉल्व करते हैं, ये इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको, अब यहाँ पर क्या बचा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं बचा है, 11 बचा है, और क्या बचा है, 20 बचा है। तो इसको हम यहाँ पे 60 माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि 220 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं, देखिए माफ कीजिएगा, देखिए घटाते हैं इसको, 60 में से हम 220 को घटाएंगे तो आप कहिएगा कितना आएगा। तो देखिए घटा लेते हैं, यहाँ पर आपको वैसे नहीं आए घटाने, तो इस तरह से घटाइएगा, 220 लिखेंगे और 60 लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब इसको एक हासिल दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो गया 12, और 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं, और यहाँ पे ये 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 160 हमारा आंसर कितना आया, तो आप कहेंगे 160 आया। तो यहाँ पे 160 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये था टाइप तीसरा, आप लोग इसको टाइप तीसरा में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं। देखिए एक सही घड़ी में 2 बज के कितना हो रहा है, 40 मिनट, 2 बज के 40 मिनट होता है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा। फिर से देखिए बीच की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, बीच की बात कर रहा है ना, बीच की बात कर रहा है। अच्छा 2:40 वहां भी था और 2:40 यहाँ भी था, और यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो देखिए ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर हम दूसरा कोई समय ले लेते हैं। ठीक है, 2:40 वहां भी था, यहाँ पर कोई दूसरा समय ले लेते हैं, और दूसरा समय मान लीजिए कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3:60 लिख लेते हैं। ठीक है, हम दूसरा टाइम ले लेते हैं, अब क्वेश्चन है ही तो क्या करेंगे, दूसरा टाइम ले लेते हैं। देखिए 3:60 हो रहा है, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है, 30H माइनस H माइनस मतलब क्या, घंटा, यानी कि 11/2, और क्या लिखेंगे, m यानी कि मिनट। ठीक है, अब हमको मालूम है यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा सेम सवाल था, इसलिए हम क्या लिए थे, 3:60 लिए थे, यही लिए थे ना। अब देखिए अब ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे घंटा की मान है, और ये किसका मान है, आप कहेंगे मिनट की मान है। ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, देखिए 30 के 30 लिख देंगे, और h के जगह पर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 3 लिखेंगे, लिख देंगे 3।
और उसके अंदर माइनस है तो माइनस, 11/2 है तो 11/2 ही लिखेंगे। उसके अंदर मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे, आप कहेंगे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। लिख लिए 60। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 90 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे क्या 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए बार बार यहाँ पे 11 में कितना से गुना करना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे 30 से गुना करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है। तो इसको आज सीख ही लीजिए। देखिए कैसे कर लेते हैं, 30 में कोई भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो हम 11 को भूल जाएंगे और सिर्फ 30 को देखेंगे। देखिए 0 के 0 लिखेंगे और क्या पहले संख्या है उसका पहले लिख देंगे। उसके बाद में हम इसको और इसको आपस में साथ में जोड़ेंगे। इसके बगल वाला कौन है, 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, अब फिर लास्ट वाला संख्या को हम लिख देंगे तो कितना आ गया, 330 आ गया। अभी नहीं आया होगा समझ में, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको 11 को और 30 को गुना किए तो कितना आया, आप कहेंगे 330 आया है। कितना आया है, 330 डिग्री आया है ना, इतना ही है ना, यानी कि 330 आया है। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो घटाते हैं, 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह से घटा लेंगे। ठीक है, 90 इस तरह से। देखिए यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, इसको एक हासिल देंगे तो ये 13 हो गया। 13 में से 9 घटेगा तो कितना, 4 बचेगा। अब ये कितना बचा हुआ है, आप कहेंगे 2 बचा हुआ है, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 240 आया। कितना आया, 240। अब देखिए 240 हमारा आंसर आ गया है। आप कहेंगे कि 240 आया है तो 240 ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे सवाल भी तो दूसरा लिए हैं, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एक सही घड़ी में 5:20 होता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच किसकी बात हो रहा है, फिर से बीच की बात हो रहा है। तो देखिए जब भी बीच की बात आए तो हम क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला पे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले की है। अब तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप कहेंगे फार्मूला होता है 30H - 11/2 और क्या होता है, m होता है। अब देखिए यहाँ पर बता दिए थे, ये हो गया किसका मान, आप कहेंगे h का मान, और ये हो गया किसका मान, m का मान हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए 30 है तो 30 से लिखेंगे ना, और h का मान कितना है, आप कहेंगे 5 है तो लिख देंगे गुने 5, लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस ही देंगे, 11/2 है तो लिख देंगे 11/2, लिख दिए। और m के जगह पे कितना लिखेंगे, आप कहेंगे 25 लिखिएगा। ठीक है, लिख देते हैं 25। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आएगा। और इसको हम अब कट करेंगे। देखिए कट हो रहा है क्या, आप कहेंगे कट होगा लेकिन दशमलव में होगा, तो देखिए हम इसको इस तरह से कर देंगे, पहले गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे। अभी बताए थे गुना करने का तरीका, क्या बताए थे कि 25 में हम कोई भी संख्या से, कोई भी मतलब 11 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, 11 को छोड़ देंगे और 5 के पहला अंक लिखेंगे। उसके बाद फिर इसके जस्ट बगल वाला को जोड़ेंगे, यानी कि 5 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद में 2 को कितना लिखेंगे, लास्ट वाला को फिर 2 के 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में कितना आया, 275। तो आप कहेंगे 11 में 25 से गुना किए तो कितना आया, 275। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 275 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 275। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 275, लिख दिए 275। अब देखिए अब बट्टा में कितना था, 2 था। अब थोड़ा सा यही चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर जगह नहीं बचा है। यहाँ पर लिख लेते हैं 150 माइनस क्या था, आप कहेंगे 275 था। अब बट्टे कितना, 2। अब तो जानते हैं इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये इसका कै गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 गुना, आप कहेंगे 300 ही होगा। अब देखिए ये इसका कै गुना है, आप कहेंगे 1 गुना है, तो इसका 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 275 होगा। ठीक है, 275 लिख देते हैं। अब देखिए 300 में से हम
275 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे कि 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब बट्टे में कितना आएगा? आप कहेंगे 2 आएगा। अब एक बात बताइए, 25 रुपया आपको मिला है और इसको 2 भाग में बांटना है, यानी कि 25 रुपया पापा दिए हैं और क्या 2 भाई हैं, तो बांटेंगे कितना कितना? आप कहेंगे 12.5 बांटेंगे। कितना बांटेंगे? 12.5, यानी कि 12.5 बांटेंगे। ठीक है, और नहीं तो भाग के तरीका से आप लोग दशमलव में निकाल भी सकते हैं। तो देखेंगे कि 12.5 किस में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्या आया? आप कहेंगे 0 डिग्री पर, ध्यान से देखिएगा, ये अगला टाइप है, ये तीसरा टाइप है। आप देखिए ये तीसरा टाइप है, इसमें सॉरी तीसरा टाइप नहीं होगा, यहाँ पर चौथा टाइप होगा। यहाँ पर क्या होगा? चौथा टाइप होगा। तो यहाँ पे तीसरा टाइप हो गया, कोई बात नहीं है, ये क्या है? चौथा टाइप है। ठीक है, चौथा टाइप है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। कह रहा है, इसमें कह रहा है 0 डिग्री पर आधारित प्रश्न, मतलब मिनट और घंटे की सुइया एक साथ कब होगी? कब होगी? एक साथ कब होगी? एक साथ का मतलब समझते हैं? देखिए ये है और ये जब 12 बजता है, देखिए यहाँ पर ये है घंटा की सुइया, यहाँ पर गया, मान लेते हैं कि ये घंटा की सुइया, ठीक है, और मिनट की भी सुइया यहाँ पर आएगा। मिनट की भी सुइया कहाँ? यहीं पर आएगा। देखिए यहीं पर मिनट की सुइया, ये भी एक और आ गया मिनट की सुइया। तो देखिए एक दूसरे पर है, तो इसी को बोलते हैं कि एक साथ कब आएगी। समझ में आता है बात? तो इसी को निकालने का तरीका है, ऐसे ना पता कर लिए कि 12:30 आएगा यानी कि 12 बजेगा तब एक साथ होगा, लेकिन और को कैसे निकालिएगा? तो इसी का निकालने का एक तरीका होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह से निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। कितना कह रहा है? कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच किस समय, मतलब किस समय सटीक घड़ी है? क्या है? सटीक घड़ी है, और दोनों एक दूसरे की सुइया एक दूसरे पर क्या होगा, मतलब किस समय होगा? तो देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है, निकाल लेते हैं हम लोग। इस तरह से निकालेंगे, जब भी 5 से शुरू हो रहा है यानी कि 5 से 6 का हो रहा है, 5 से 6, हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले 5 वाला लेंगे, 6 से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 से चल रहे हैं 6 तक के, यानी कि बीचे में रहेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे 60/11 से हमेशा गुना करते हैं। किस में? 5 में 60/11 से गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते हैं, अब इसको हम इससे गुना करेंगे। हम बताए थे 0 थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 5 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे 30 होगा। 0 याद कर लेंगे, कितना हो गया? 300, यानी कि 5 में 60 से गुना किए तो 300 आया। अब बट्टे कितना लिखेंगे? आप कहेंगे 11 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, क्या देंगे? भाग देंगे। तब भाग देंगे 300 में, 300 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2 बार में लगेगा, यानी कि 11 दूना 22 लगेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम एक हासिल देंगे, यानी कि ये कट हो गया। 10 में से कितना 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 8 बचेगा। ऊपर से कितना उतारेंगे? तो आप कहेंगे 0 उतारेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कै बार में लगेगा ये? आप कहेंगे 11 7 77, यानी कि 7 बार में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। भाग तो आता ही होगा आप सभी को। देखिए अब कितना आया, इसको पूर्णांक में लिखना है कि दशमलव में? तो पूर्णांक में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? दशमलव में। तो हम दशमलव में निकाल जाएंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, यानी कि 11 दूना 22। देखिए यहाँ पे 11 दूना 22 आएगा, यानी कि फिर कट करेंगे, फिर कितना आ गया? 8 आएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे? फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? यानी कि 27.27 आएगा। कितना आएगा? 27.27 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27.27। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है 27.27। देखिए 5 बज के, अच्छा ऑप्शन है इस प्रकार से, हमको आया है 27 दशमलव कितना आया है? 27, लेकिन ऑप्शन हम लिखेंगे कैसे? यानी कि 5 बज के, देखिए 5 बज के 27.27। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आप कहेंगे 14 के ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ा देर के और वीडियो होगा, ज्यादा नहीं, आप लोग बोर मत होइएगा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ समझ पा रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी, वही क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 बजे से 3 बजे की बात कर रहा है, तो हम बताए थे कौन सा लेते हैं, हम पहला वाला लेते हैं, यानी कि 2 बजे लेंगे। अब 2 में कितना से गुना करेंगे, आप कहेंगे गुना करेंगे कितना से, 60/11 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 दूना 12 यानी कि 120 आएगा। ठीक है, अब बट्टे में कितना 11। अब इसको क्या करते हैं, भाग करेंगे, तो यहीं पे भाग कर लेते हैं। देखिए 120 बट्टे कितना लिखेंगे, 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में लगेगा, यहाँ पे 11, ये कट गया, कितना बचेगा 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 10, कितना उतारेंगे 10। अब नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर 0 दशमलव देने से पहले यहाँ पर 0 देंगे, समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए कितना आया, इस प्रकार से आया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको लगाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पूर्णांक 1 बटे कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे। ठीक है, इसको यानी कि गुना कीजिएगा, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, दशमलव में निकालना है ना, तो इसको दशमलव में निकाल जाएंगे, तो दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार में लग जाएगा, यानी कि 11 बचे कितना हो जाएगा 55। ये क्या होगा, देखिए 1 मिनट फिर से इसको कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए फिर से भाग करते हैं इसको, कितना में 120 में करना है ना। देखिए 11 से लगाएंगे एक बार में, कितना लगा 11। ठीक है, इसको कट कर देंगे, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 0 देंगे, क्यों 0 देते हैं, देखिए फिर से बाद में बताएंगे यहाँ पर गुना करने से क्या होता है। यहाँ पर दशमलव दिए तो फिर क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या बार में लगेगा, आप कहेंगे 11 नमा 99 लगेगा, है ना, 11 नमा 99 लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको क्या, इसको हम निकाल जाएंगे, दशमलव में एक बार और लगेगा तो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 0 होगा। अब नहीं लगेगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2:10 पूर्णांक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 2:10.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न है। क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 180 डिग्री का मतलब होता है घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। विपरीत का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह से, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ पर घंटा की सुई होगा और यहाँ पे मिनट की सुई होगा। समझ में आ रहा है ना बात, इसी को क्या बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, तो ये एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं, देखिए समझते हैं इसमें क्या करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें, देखिए इसका विपरीत निकालना पड़ता है। अब विपरीत निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखिए 9 को हम किसमें से घटाएंगे, ताकि घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जैसे आप कहेंगे 9 को हम 3 में घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 लिखना था, 3 में घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए जैसे हमको 1 का विपरीत निकालना है, तो 1 में हम क्या घटाएंगे कि 6 आएगा, तो आप कहेंगे 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से 5 का विपरीत निकालना है, तो कितना घटाएंगे तो 6 आएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से विपरीत निकाला जाता है। ठीक है, घटाने के बाद उस संख्या में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब इसको मिटाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विपरीत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 9 का विपरीत निकालेंगे, तो 9 का विपरीत कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब देखिए यही 3 में हम सेम टू सेम प्रोसेस करते थे, जैसे हम क्या टाइप 4 में करते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 60/11, अब बट्टे में कितना लिखेंगे 60/11 लिख दिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 होगा। अब 180 बटे कितना 11, अब 180 में 11 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा, आप कहेंगे 1 बार में लगेगा, यानी कि 11 एकम 11, इसको कट कर देंगे, 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, ऊपर से कितना उतारेंगे 0 उतारेंगे। अब क्या बार में लगेगा, तो आप कहेंगे कि 6 बार में लगेगा, 11 × 6 = 68, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए
इसको एक हासिल दे देंगे, ये 6 हो गया, सेम टू सेम रहता है, क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए 10 हो गया, 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ऊपर से नहीं, ये आ गया है ना, अब दशमलव में निकाल सकते हैं। दशमलव में आंसर दिया हुआ है क्या, हाँ दशमलव में है। अब देखिए यहाँ पर क्या देंगे, दशमलव दिए हैं तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बार में लगेगा, आप कहेंगे 11 तिया 33 लगेगा, कितना लगेगा, 11 तिया 33। ये इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये 10 में से 7 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, फिर क्या देंगे, 0 देंगे, फिर क्या आएगा, आप कहेंगे क्या बार में लगेगा, तो ये लगेगा क्या बार में, 11 चौक 66 लगेगा, है ना। यानी कि इस प्रकार से आएगा, यहीं तक के आंसर दिया होगा, दशमलव के 2 अंक तक के ही। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। देख लेते हैं 9, यहाँ पर देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 3 नहीं लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, जो सवाल में दिया हुआ रहता है वही। 9 बज के कितना लिखेंगे, आप कहेंगे 16 यहाँ पर लिखेंगे 9 बज के 16 दशमलव कितना 36 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे किस में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ठीक है। यानी कि 16 के आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर, 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी और सुइया मिनट के विपरीत होगा, यानी कि विपरीत वाला ही है। तो विपरीत वाला में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, 1 का विपरीत क्या होता है, 1 का विपरीत होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 के विपरीत हो जाएगा 7 होगा, है ना, 7 होगा। तो 7 में कितना से गुना करेंगे, आप कहेंगे 60/11 से करेंगे, तो कर देते हैं 7 चौक कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 420 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे हम, 420 में भाग देंगे 11 से, तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 11 तिया 33 लगेगा 3 बार में, है ना, यहाँ पे 33 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक हासिल देंगे, ये कट हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ऊपर से कितना उतारेंगे, 0 उतारेंगे, क्या बार में लगेगा, 11 8 88 लगेगा, क्या लगेगा, 11 8 88। अब ये इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पर कट करेंगे, देखिए यहाँ पर कट कर देंगे, ये 10 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा। देख लेंगे 38 वाला किस में, तो आप कहेंगे 38 वाला 2 ऑप्शन है। तो और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दशमलव देंगे, ये 0 क्या बार में लगेगा, तो आप कहेंगे कि 1 बार में लगेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9 आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 0 देंगे, क्या बार में लगेगा, 11 8 88 लगेगा, यानी कि 8 बार में लगेगा, है ना, 11 8 88। देखेंगे 38.18 किस में है, तो आप कहेंगे 38.18 ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 6 नंबर टाइप है, और 6 नंबर टाइप देखते हैं, इसमें क्या है 6 नंबर टाइप में। देखिए समय ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री पर आधारित प्रश्न है, 90 डिग्री पर आधारित प्रश्न है, और 90 डिग्री वाला देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन है 2 बज के क्या है, 2 बजे से 3 बजे तक 90 डिग्री निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, आप कहेंगे कि इसमें फार्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है H, उसके बाद में प्लस माइनस 3, और क्या होता है, गुणे 60/11 होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या देखते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। h का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे h का मान 2 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक फार्मूला इधर प्लस वाला बना लेते हैं, यानी कि प्लस इस तरह से लिखेंगे, 2 फार्मूला बनता है इसमें, इसलिए ऊपर में क्या प्लस माइनस दिए हैं, ठीक है। ये फार्मूला बना, तो पहले प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो h के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और 3 है तो 3 रखेंगे, ठीक है। गुणे 60 उठा कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 कितना लिखेंगे, 11। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 300 आएगा। 300 कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए। अब इसको हम भाग देते हैं तो कितना आता है,
तो आप कहेंगे 27.27 आएगा। कितना आएगा? 27.27। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर निकालते हैं, यानी कि इसका आंसर, पहला आंसर लिख सकते हैं 2:27.27, ये पहला हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, h, 1 मिनट, h, उसके बाद -3 गुने 60 बटा कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। इसी तरह से हम h का मान कितना रखेंगे, आप कहेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में माइनस कितना, 3 है तो 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 3 रखे हैं, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। इसीलिए यहाँ पर घटाने पर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो जब माइनस में ना आए तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें हम 12 जोड़ देते हैं, यानी कि ये 3 में क्या कर देंगे, 12, सॉरी 3 में नहीं जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, h में जोड़ेंगे, ताकि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हम h के मान 2 न रख करके 12 में 2 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14 रखेंगे। क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। h का मान कितना रखेंगे, 14, यानी कि h का मान 14 और माइनस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब गुणे कितना, 60/11। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात। हम क्या बताएं, यहाँ पे इसको घटाने पर क्या, माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर 12 जोड़ दिए हैं। हमेशा जब भी ऐसा आए सवाल तो 12 जोड़ देंगे। तो क्या लिखे, h का मान 14 लिखे हैं। अब देखिए 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 11 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 60/11 है। तो देखिए 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब कितना बचा, तो आप कहेंगे 60 बचा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 2 बज के कितना लिखेंगे, 60 मिनट, यानी कि 3 बजे। तो इस तरह के ऑप्शन किस में है, देख लेंगे। 2:27.27 देखेंगे, 2:27.27, उसके बाद में 2 बज के क्या है, 60 मिनट। देखिए ये दोनों मिल गया, ये और ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि ये कौन सा सवाल था, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह से हम यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, और मैं आप लोगों को यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देना चाहेंगे और इसको सॉल्व करके लाइएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री निकालना है, और उसके बाद में 5 से 6 के बीच में निकालना है, और उसके बाद में 7 से और 8 के बीच में निकालना है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 90 डिग्री निकालना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बिहार एनएमएस की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है।